फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CAST यानी सर्टिफिकेट इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें आज हम पढ़ेंगे CAST BLE 031 के ब्लॉक 1 में यूनिट 2 अवैध मानव व्यापार के प्रकार, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विवाह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अवैध मानव व्यापार के प्रकार में आइए विवाह के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विवाह के लिए अवैध व्यापार एक अंतर्देशीय और अंतर्देशीय अवधारणा है। इस अवैध व्यापार को चुनौती देना इसलिए कठिन है क्योंकि विवाह का कोई औपचारिक रूप नहीं है। प्रायः गरीब परिवारों की युवा लड़कियों से विवाह करके उन्हें दूसरे राज्य अथवा देश में ले जाया जाता है। भुवनेश्वर के अधिकार नामक एक मानव अधिकार समूह द्वारा यह पता लगाया गया है कि दुल्हन की कीमत का भुगतान करके उड़ीसा के नयागढ़ जिले से अनेक लड़कियों को दुल्हन के रूप में ले जाया जाता है और फिर उनका विवाह झांसी में युवा पुरुषों के साथ कर दिया जाता है। उस समूह ने उनमें से कुछ को तो बचा लिया, लेकिन अनेक लड़कियों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। इन कार्रवाइयों में से अनेक दलाल और एजेंट संलिप्त है। वे अभिभावकों को पैसा अथवा महंगे उपहार जैसे भौतिक लालच देकर उनके बच्चों के लिए बेहतर जीवन के सपने दिखाकर उन्हें अपनी लड़कियों का विवाह करने के लिए मनाते हैं। पीड़ितों को अपने जाल में फंसाने के लिए इन दलालों और एजेंटों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ अन्य तरीकों में मित्रता करना, प्यार की घोषणा करना और झूठा विवाह करना शामिल है। कई बार महिलाओं और जवान लड़कियों को फंसाने के लिए काफी मात्रा में पैसे देने, अधिक संपन्न देशों में अच्छी नौकरी और आवास दिलाने का वचन भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए जवान लड़कियों से विवाह करने के इच्छुक विदेशी उपयुक्त दुल्हन की तलाश करने के लिए बिचौलियों से संपर्क करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए हैदराबाद एक नियमित गंतव्य स्थान बन गया है। अरब राष्ट्रिकों के एजेंट संवेदनशील परिवारों की सुंदर लड़कियों का पता लगाने के लिए शहर भर में घूमते हैं। विवाह हो जाने के उपरांत अभिभावकों को दूल्हे के पूर्ववृत्त और एजेंट के विश्वसनीयता की जांच करने का समय दिए बिना ही लड़की को घर से ले जाया जाता है। कुछ समय उपरांत अरब राष्ट्र लड़की को छोड़ देता है और वह दलालों की दया पर निर्भर हो जाती है। तब दलाल उस लड़की को मुंबई, पुणे और गोवा इत्यादि के विश्वविद्यालयों में बेच देते हैं। तथापि चूंकि पीड़िता के अभिभावक कानून और अपने अधिकारों के प्रति अनजान होते हैं, अतः पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने यदा कदा ही जाते हैं। वाशिंगटन टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दासता के लिए बनी दुल्हने में यह उद्घाटित किया गया है कि बांग्लादेश की गरीब लड़कियां विवाह के प्रायोजन अवैध व्यापार द्वारा हरियाणा में लाई जाती है, ताकि राज्य में जनसांख्यिकीय असंतुलन को ठीक किया जा सके। इसके साथ ही इन्हें घरेलू नौकर के रूप में दिल्ली, पटना, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी भेजा जा रहा है। अवैध व्यापार करने वाले महिलाएं और युवा लड़कियों की संवेदनशीलता का फायदा उठाते हैं, ताकि शोषण के लिए उन्हें बंधक बनाया जा सके। रिश्तेदार और संरक्षक जो अविवाहित लड़की की अपने परिवार पर एक बोझ मानते हैं, को संभावित पीड़ित के साथ भविष्य में क्या होने जा रहा है कि इस बारे में पता होता है या कई बार उनसे छिपाया जाता है, को प्रायः भौतिक लालच दिया जाता है। दास बनाने के लिए अवैध व्यापार की गई महिलाओं और युवा लड़कियों के मामले में अपहरण, बहलाना फुसलाना और बलात्कार शामिल होता है, किंतु ऐसे मामले बहुत कम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मेल ऑर्डर दुल्हनें। नई सूचना प्रौद्योगिकी की नई तकनीक, विशेषकर इंटरनेट ने धोखाधड़ी और आपराधिक संचार के नए रूपों को संभव बना दिया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान ऐसी एजेंसियों की संख्या अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है जो महिलाओं और
पुरुषों के बीच जान पहचान करवाने का दावा करती है। इनमें से कुछ एजेंसियां अमीर देशों के पुरुषों से अनेक सेवाओं के लिए भुगतान मांगती है और भुगतान प्राप्त हो जाने पर गायब हो जाती है और इस प्रकार उनका शोषण करती है। अन्य एजेंसियां संवेदनशील महिलाओं के अवैध व्यापार में अग्रणी है। इनमें से अधिकांश मामले में यह देखा गया है कि किसी निर्धन महिला का गंतव्य देश में प्रथम प्रवेश करने का वैध अवसर एक धोखाधड़ी तरीके में बदल जाता है और फिर वहां उसका दासतापूर्ण जीवन आरंभ हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बाल विवाह। यह जाना माना तथ्य है कि बाल विवाह की वास्तविकताएं इसे यौन शोषण अथवा बलात्कार मजदूरी के समक्ष मानी जाती है और अवैध व्यापार को रोकने के कानून इन कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए भारत में राजस्थान में 56% लोगों पर विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। यह विवाह वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होता है जिसमें दूल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के परिवार को दुल्हन की तय की गई कीमत दी जाती है। सामान्यतः दुल्हन जितनी जवान होगी उसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। लड़कियों का विवाह प्राय अधिक उम्र में के ऐसे पुरुषों के साथ कर दिया जाता है जो दुल्हन की कीमत का भुगतान कर सकते हैं। विवाह तत्काल कर दिया जाता है और लड़की शीघ्र ही बच्चों को जन्म देना आरंभ कर देती है। कुछ एक संस्कृतियों जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया के हमोंग लोगों के बीच अधिकार पूर्वक अपहरण और बलात्कार करके युवा दुल्हन लाने की प्रथा है और यदि अभियुक्त व्यक्ति पीड़िता से विवाह कर लेता है तो बलात्कार के संवैधानिक आरोपों को खारिज कर दिया जाता है। अनेक लड़कियों का विवाह उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उनसे प्राप्त की गई सहमति से किया जाता है। भारत में कपितय दिनों जैसे अक्षय तृतीया के अवसर पर बड़े पैमाने पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के प्रयोजनार्थ पुनर्निर्मित बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह रोकने की अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई है। उपयुक्त अधिनियम को पुनर्निर्मित करने में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के साथ NHRC ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाल विवाह में रोकने के प्रयासों के संदर्भ में विचार करें तो संयुक्त राष्ट्र अवैध व्यापार नयाचार 2000 में अधिसंख्य अत्यधिक आकर्षक घटक है। इस विषय पर विगत के अभिसमयों से कुछ अलग हटते हुए अवैध व्यापार नयाचार में इसकी विषय वस्तु को पीड़ित की यौन नैतिकता के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, अपितु इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या ऐसे कृत्यों को कानूनों के तहत अन्यथा अनुमेय अथवा नहीं विशेष शोषणात्मक कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में कृत्य का पारा राष्ट्रीयता का होना नहीं माना गया है। अवैध व्यापार की विशुद्ध घरेलू स्थितियां इसमें शामिल है। इसमें परंपरागत अथवा धार्मिक प्रथाओं के अपवाद नहीं है और इसमें किसी ऐसे अवैध व्यापार करने वाले जो पीड़ित से विवाह करता है अथवा विवाह करवाता है को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं है। यदि अवैध व्यापार का अपराध हुआ तो संपत्ति अप्रासंगिक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने अवैध मानव व्यापार के प्रकार में विवाह के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।